क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में गांधारी को एक साथ 100 पुत्रों की माता कैसे बताया गया है? आखिर एक स्त्री एक ही बार में गर्भवती हुई, फिर उसकी कोख से एक नहीं बल्कि 100 पुत्र और एक पुत्री कैसे उत्पन्न हुई? और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि इन 100 पुत्रों में सबसे पहले जन्म लेने वाला बालक कौन था? उसके जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था कि महल में खुशी की जगह भय का वातावरण छा गया था? क्या दुर्योधन का जन्म सामान्य तरीके से हुआ था या उसके जन्म के पीछे कोई ऐसी अद्भुत घटना छिपी थी जिसे जानकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं? महाभारत की यह कथा केवल दुर्योधन के जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें महर्षि व्यास का वरदान, गांधारी की वर्षों लंबी प्रतीक्षा, एक रहस्यमय मांस का पिंड, घी से भरे पात्र और 100 पुत्रों के जन्म का ऐसा रहस्य आता है जो महाभारत की सबसे रहस्यमय घटनाओं में गिना जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में इस पूरी कथा को शुरुआत से अंत तक एक एक करके समझाएंगे और बताएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि गांधारी ने महर्षि व्यास से ऐसा कौन सा वरदान मांगा था। फिर जानेंगे कि 2 वर्ष तक गर्भ धारण करने के बाद भी गांधारी की कोख से संतान क्यों नहीं निकली। इसके बाद सामने आएगा वह रहस्य कि जब गर्भ से बच्चे की जगह एक कठोर मांस का पिंड निकला। फिर हम जानेंगे कि महर्षि व्यास ने उस मांस पिंड के साथ क्या किया और कैसे उसके छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग पात्रों में रखा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आएगा सबसे बड़ा रहस्य, पहले पात्र से जन्म लेने वाला बालक आखिर कौन था और उसके जन्म के समय कौन कौन से भयंकर संकेत दिखाई दिए। और अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि धृतराष्ट्र की 100 नहीं बल्कि कुल 102 संतानें किस प्रकार मानी जाती हैं। इसलिए कहानी को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे रहस्य आगे बढ़ेगा एक के बाद एक रहस्य सामने आता जाएगा और अंत में आपको वह जानकारी मिलेगी जो दुर्योधन के जन्म और उसके भविष्य के बीच एक बेहद रोचक संबंध को सामने रखती है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ था। गांधारी ने अपने पति के जीवन और परिस्थिति को देखते हुए भी स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन बिताने का निर्णय लिया था, क्योंकि उनके पति भी आंखों से अंधे थे। वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने वाली स्त्री के रूप में जानी जाती थी। समय बीतता गया और एक दिन महर्षि व्यास हस्तिनापुर पहुंचे। महर्षि व्यास अत्यंत तेजस्वी और महान ऋषि माने जाते थे। गांधारी ने उनकी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ सेवा की। गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि व्यास ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अब यहाँ से शुरू होती है इस रहस्य की पहली कड़ी, जिसने आगे चलकर महाभारत के इतिहास को ही बदल दिया। गांधारी ने महर्षि व्यास से ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। गांधारी चाहती थी कि उन्हें अपने पति धृतराष्ट्र के समान बलशाली और सामर्थ्यवान 100 पुत्र प्राप्त हों। महर्षि व्यास ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए वरदान दिया कि उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी। गांधारी को विश्वास हो गया कि अब उनके घर में 100 पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस वरदान की पूर्ति सामान्य तरीके से नहीं होने वाली थी। आने वाले समय में उनकी गर्भावस्था स्वयं एक रहस्य बन जाएगी और इसी रहस्य से जन्म लेगा वह बालक
जिसे आगे चलकर कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र और महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण माना गया है। समय बीतने लगा और गांधारी गर्भवती हुई। घर में सभी को प्रतीक्षा थी कि जल्द ही गांधारी के यहाँ संतान का जन्म होगा, लेकिन समय बीतता गया और संतान का जन्म नहीं हुआ। 1 वर्ष बीत गया, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। कथा के अनुसार गांधारी का गर्भ सामान्य समय से बहुत अधिक समय तक बना रहा। धीरे धीरे यह प्रतीक्षा चिंता में बदलने लगी। गांधारी के मन में प्रश्न उठने लगा कि आखिर महर्षि व्यास का वरदान कब पूरा होगा? क्या उन्हें सचमुच 100 पुत्र प्राप्त होंगे? क्या उनकी कोख से कोई संतान जन्म भी लेगी? इसी बीच उन्हें यह समाचार मिला कि कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। यह समाचार गांधारी के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। वह पहले से ही अपने गर्भ को लेकर बहुत परेशान थी और अब उन्हें लगा कि कुंती उनसे पहले माँ बन गई है। उनके भीतर दुख, निराशा और क्रोध की भावनाएं बढ़ने लगीं। कथा में आगे आता है कि अत्यधिक व्याकुलता और क्रोध में गांधारी ने अपनी कोख पर प्रहार कर लिया। इसके बाद अचानक उन्हें प्रसव जैसी पीड़ा हुई, लेकिन जब परिणाम सामने आया तो वहाँ कोई सामान्य शिशु नहीं था। उनकी कोख से एक विशाल, कठोर और निर्जीव सा मांसपिंड निकला। कल्पना कीजिए, जिस स्त्री को 100 पुत्रों का वरदान मिला हो, वह जब अपनी कोख से शिशु की जगह एक मांसपिंड को देखे तो उसके मन पर क्या बीती होगी। गांधारी अत्यंत दुखी हो गई। उन्हें लगा कि शायद महर्षि व्यास का वरदान भी निष्फल हो गया है। उन्होंने उस मांसपिंड को हटाने की बात सोची, लेकिन तभी कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। जब महर्षि व्यास को इस घटना की जानकारी मिली तो वे तुरंत गांधारी के पास पहुँचे। गांधारी ने रोते हुए उन्हें अपनी पूरी पीड़ा महर्षि व्यास को बताई। उन्होंने कहा कि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया था, लेकिन मेरी कोख से तो इन संतान के स्थान पर केवल एक कठोर मांसपिंड निकला है। 100 पुत्र कैसे होंगे? अब मेरे वरदान का क्या हुआ? तब महर्षि व्यास ने गांधारी को आश्वासन दिया कि उनका वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके पीछे अभी रहस्य बाकी है। यहीं से कथा का सबसे अद्भुत चरण शुरू होता है। महर्षि व्यास ने उस मांसपिंड को तुरंत फेंकने से रोक दिया और उसे विशेष विधि से तैयार करने का निर्देश दिया। कथा के अनुसार उन्होंने उस पिंड को ठंडे जल से धोने का कहा। इसके बाद उसके 100 छोटे छोटे टुकड़े किए गए। प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग घी से भरे पात्र में रखा गया। गांधारी की 100 पुत्रों की इच्छा को पूरा करने के लिए 100 पात्र तैयार किए गए। लेकिन तभी कहानी में एक और रहस्यमय मोड़ आया। विभाजन के दौरान 100 के स्थान पर एक अतिरिक्त टुकड़ा भी रह गया। गांधारी ने महर्षि व्यास से निवेदन किया कि यदि संभव हो तो उस अतिरिक्त टुकड़े से उन्हें एक पुत्री भी प्राप्त हो। महर्षि व्यास ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक और पात्र तैयार किया गया और उस अतिरिक्त टुकड़े को उसमें रखा गया। अब कुल 101 पात्र हो चुके थे। हर पात्र में मांस का पिंड का एक टुकड़ा रखा गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। यहीं पर एक ऐसा सवाल उठता है जो इस पूरी कथा को और भी रहस्यमय बना देता है। आखिर इन छोटे छोटे टुकड़ों से सच में बच्चे कैसे जन्म लेने वाले थे? महर्षि व्यास ने गांधारी को उन पात्रों की विशेष देखभाल करने का निर्देश दिया। कथा के अनुसार लंबे समय तक
इन पात्रों को सुरक्षित रखा गया। गांधारी के लिए यह प्रतीक्षा आसान नहीं थी। एक तरफ उन्हें अपने गर्भ की लंबी पीड़ा याद थी, तो दूसरी तरफ अब उनके सामने 101 पात्र रखे थे और उन्हें विश्वास था कि इन्हीं से उनके बच्चों का जन्म होगा। समय बीतता गया और फिर वह दिन आ गया जब पहला पात्र खोलने का समय आया। ध्यान रखिए, यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। पहला पात्र खोला गया और उसमें से एक बालक उत्पन्न हुआ। यही बालक आगे चलकर दुर्योधन कहलाया। लेकिन दुर्योधन के जन्म के साथ ही वातावरण में अचानक अजीब संकेत दिखाई देने लगे। कथा के अनुसार उसके जन्म के समय गधे के समान भयंकर आवाजें सुनाई देने लगीं और उन अनेक अशुभ संकेत दिखाई दिए। महल में जहाँ एक राजकुमार के जन्म पर उत्सव होना चाहिए था, वहाँ भय और चिंता का वातावरण बन गया। पशु पक्षियों की विचित्र आवाज़ों ने लोगों को चिंतित कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति स्वयं किसी आने वाले संकट की सूचना दे रही हो। यह वही क्षण था जब दुर्योधन केवल धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र बनकर जन्म नहीं ले रहा था, बल्कि आगे आने वाले घटनाक्रम की पहली कड़ी भी जुड़ रही थी। दुर्योधन के जन्म के समय उपस्थित विद्वानों और ब्राह्मणों ने उन अशुभ संकेतों को देखकर धृतराष्ट्र को उसी समय सावधान किया। उन्होंने कहा कि यह बालक आगे चलकर कुल के लिए भारी संकट का कारण बन सकता है। कथा में यह भी आता है कि उन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वे पूरे कुल की रक्षा करना चाहते हैं तो इस एक बालक का त्याग करना ही उचित होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का त्याग करके पूरे परिवार को बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र का मोह उनके निर्णय पर भारी पड़ गया। वे अपने पुत्र को त्यागने के लिए तैयार नहीं हुए। शायद यही महाभारत की उन पहली घटनाओं में से एक थी जहाँ पुत्र मोह ने भविष्य के संकट की चेतावनी को पीछे छोड़ दिया। अगर उस समय धृतराष्ट्र ब्राह्मणों की बात मान लेते तो क्या महाभारत का युद्ध टल जाता? क्या पांडव और कौरव एक दूसरे के सामने युद्ध भूमि में खड़े नहीं होते? यह प्रश्न आज भी महाभारत की कथा सुनने वालों के मन में उठता है। लेकिन इतिहास ने दूसरी दिशा ले ली। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपने पास रखा और उसके बाद बाकी पात्रों से भी एक एक करके संतानें उत्पन्न होने लगीं। समय आने पर उन पात्रों से एक एक करके कौरव राजकुमारों का जन्म हुआ। इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्रों की कथा पूरी हुई। इन सभी में दुर्योधन सबसे प्रमुख था और उसके बाद दुशासन सहित अन्य कौरवों का जन्म हुआ। 101 पात्र से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम दुशाला रखा गया। इस प्रकार गांधारी की संतानें 100 पुत्र और एक पुत्री थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक और रहस्य छिपा हुआ। जब लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तो यह पूरी संख्या नहीं है। धृतराष्ट्र की एक और संतान थी जो गांधारी से नहीं बल्कि एक वैश्य स्त्री से उत्पन्न हुई थी। जी हाँ, उसका नाम था युयुत्सु। इसलिए धृतराष्ट्र की कुल संतानों की संख्या 102 मानी जाती है। गांधारी से 100 पुत्र हुए, एक पुत्री दुशाला और वैश्य स्त्री से जन्मे पुत्र युयुत्सु थे। यही कारण है कि महाभारत की कथा में धृतराष्ट्र की संतान संख्या को केवल 100 तक सीमित करना पूरी जानकारी नहीं है। अब जरा इस पूरी घटना को एक साथ जोड़कर देखिए। गांधारी ने केवल एक बार गर्भ धारण किया।
गर्भ सामान्य समय से बहुत अधिक समय तक रहा। फिर एक सामान्य शिशु के स्थान पर एक मांसपिंड निकला। महर्षि व्यास ने उस मांसपिंड को विभाजित करके उसके टुकड़ों को अलग अलग घी से भरे पात्रों में रख दिया। फिर लंबे समय के बाद उन पात्रों से एक एक करके 100 पुत्र और एक पुत्री के जन्म की कथा सामने आती है। और यही वह प्रसंग है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया। आज के दृष्टिकोण से कोई इसे धार्मिक आख्यान, प्रतीकात्मक कथा या प्राचीन कल्पना के रूप में देख सकता है, जबकि आस्था रखने वाले लोग इसे महाभारत की अद्भुत और दिव्य घटना मानते हैं। लेकिन यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि इसे आधुनिक विज्ञान द्वारा सिद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। महाभारत में वर्णित यह घटना अपने धार्मिक और पौराणिक संदर्भ में ही समझी जाती है। फिर भी कथा का रहस्य और उसका वर्णन इतना अद्भुत है कि हजारों वर्षों बाद भी लोग इसे सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या दुर्योधन के जन्म के समय दिखाई देने वाले अशुभ संकेत केवल संयोग थे, या वे उसके भविष्य की किसी बड़ी घटना की ओर संकेत कर रहे थे? कथा के अनुसार दुर्योधन के जन्म के समय भयंकर आवाजें और अपशगुन दिखाई दिए थे। ब्राह्मणों ने तत्काल चेतावनी दी थी कि यह बालक कुल के विनाश का कारण बन सकता है। आगे की महाभारत कथा में दुर्योधन का चरित्र वास्तव में पांडवों के प्रति ईर्ष्या, सत्ता की इच्छा और संघर्ष से जुड़ता चला गया। उसने पांडवों को हटाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई और अंततः यही संघर्ष कुरुक्षेत्र के महान युद्ध तक पहुंचा। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुर्योधन के जन्म से पहले ही जैसे उसके भविष्य की एक चेतावनी दे दी गई थी। उस समय केवल एक बालक पैदा हुआ था, लेकिन उसके जन्म के साथ जो संकेत दिखाई दिए उन्होंने मानो आने वाले विनाश की भूमिका तैयार कर दी थी। तो अब पूरी कहानी का रहस्य समझ में आता है। गांधारी एक बार गर्भवती हुई थी, लेकिन कथा के अनुसार उनकी कोख से सीधे 100 पुत्रों का जन्म नहीं हुआ। एक मांसपिंड से 100 अलग अलग टुकड़े तैयार किए गए और एक अतिरिक्त टुकड़े से पुत्री के जन्म की कथा सामने आती है। यही कारण है कि गांधारी को 100 पुत्रों और एक पुत्री की माता कहा जाता है। वहीं धृतराष्ट्र के कुल 102 संतानों की संख्या में युयुत्सु को भी शामिल किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 100 पुत्रों में पहला जन्म लेने वाला बालक था दुर्योधन। जी हाँ, वही दुर्योधन जो महाभारत का कारण बना था, जिसके जन्म के साथ ही ऐसे अशुभ संकेत जुड़े बताए गए हैं जिन्हें महाभारत की आगे की घटनाओं के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी दुर्योधन की कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। उसके जन्म के समय ही एक और महर्षि व्यास के वरदान की अद्भुत पूर्ति हो रही थी, तो दूसरी ओर उसके जन्म के साथ भविष्य के संकट की चेतावनी भी सामने आ रही थी। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिस बालक को उसके जन्म के समय ही अशुभ संकेतों से जोड़ा गया, वही आगे चलकर कौरव पांडव संघर्ष के केंद्र में आ गया और अंततः कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का सबसे प्रमुख पात्र बना। दोस्तों, महाभारत की यह कथा हमें केवल एक रहस्यमय जन्म की कहानी नहीं बताती, बल्कि यह भी दिखाती है कि महाभारत में छोटी सी घटना भी आगे चलकर कितने बड़े परिणाम का कारण बन सकती है।
गांधारी का वरदान, उनका लंबा गर्भकाल, रहस्यमयी मांसपिंड, महर्षि व्यास की भूमिका, 101 पात्र, दुर्योधन का जन्म, जन्म के समय दिखाई दिए अशुभ संकेत और धृतराष्ट्र का मोह पुत्र, इन सभी घटनाओं ने मिलकर उस कहानी की नींव तैयार की जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महासंग्राम तक पहुंची। और शायद यही कारण है कि दुर्योधन का जन्म महाभारत के सबसे रहस्यमय और चर्चित प्रसंगों में आज भी याद किया जाता है। अगर आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात 100 पुत्रों का जन्म लगी हो तो एक बार फिर सोचिए, इससे भी बड़ा रहस्य दुर्योधन के जन्म के समय दिखाई दिए वे संकेत हैं जिन्हें बाद की घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। क्या धृतराष्ट्र उस चेतावनी को समझ सकते थे? क्या दुर्योधन का त्याग करके वो कुरुवंश को बचा सकते थे, या फिर महाभारत का युद्ध पहले से ही नियति का हिस्सा बन गया था? इन सवालों के जवाब महाभारत की आगे की घटनाओं में छिपे हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करेंगे, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।